ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी ही अमूर्त काया का आश्रय कीजिए। मूर्त पदार्थों का आश्रय छोड़िए। मूर्त पदार्थ परद्रव्य हैं, पराश्रय सुख रूप नहीं है। अपने आश्रय से हम उत्तम सुख को पा सकते हैं। इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। परतंत्रता मूर्त पदार्थों की ही है। और मूर्त पदार्थों से अपने आप को मुक्त कर लेना ही सुख को प्राप्त करना है, परमात्मा पद को प्राप्त करना है। हमने ही मूर्त पदार्थों की पराधीनता स्वीकार की है। हम उनके आश्रय से जीते हैं। उनका आश्रय करते हैं, इसलिए उनकी हमको बारंबार आवश्यकता होती है। उनका आश्रय छोड़कर हम अपना ही आश्रय करें तो फिर हम मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो सकते हैं। और मुक्ति हमने पर पदार्थों से ही पानी है। पर पदार्थों के आश्रय से जीने से ही हमको मुक्त होना है। इसके लिए अपना ही आश्रय करिए, अपने को पहचानिए और अपने लक्ष्य से जीवन यापन कीजिए। वही सुख से जीना है। मूर्त पदार्थों का आश्रय पर का आश्रय है। वही पराधीनता है और वही दुख है। मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हुए हमें किंचित भी संकोच नहीं होता। उनका परिग्रह करते हुए हमको संकोच नहीं होता। धन के स्वामी बनकर हम मान के पर्वत पर खड़े रहते हैं। सिर से पांव तक ये अपनी अमूर्त काया है। वही मात्र अपनी है और वह अविनाशी है। इसलिए इसके आश्रय से हम अविनाशी सुख को भोग सकते हैं और पराश्रय से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। पराधीनता से छूट सकते हैं। पर से ही बंधे हैं तो अपने से युक्त होकर पर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हम पर आश्रय करते हैं, मूर्त पदार्थों का आश्रय करते हैं, इसीलिए मूर्त हमारे साथ बंध को प्राप्त होता है और यह एक नैसर्गिक व्यवस्था है। जब तक हम मूर्त पदार्थों का आश्रय करेंगे तब तक मूर्त पदार्थों से बंधे रहेंगे। जो भी मुक्त हुए हैं वे मूर्त पदार्थों का आलम्बन छोड़कर ही मुक्त हुए हैं। वस्त्र का भी त्याग कर दिगंबर होते हैं। आहार को छोड़कर उपवास करते हैं।
और फिर अपने ही ध्यान में स्थित रहते हैं। स्वावलंबन कर ही जीव मूर्त पदार्थों के बंधन से मुक्त होता है, उनकी आवश्यकता से मुक्त होता है। और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनके आश्रय से हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। जितना परिग्रह उतना दुख है। परिग्रह हमें अपना करना चाहिए और करते हैं पर पदार्थों का। अपना तो त्याग करते हैं और पर वस्तु का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सारा जीवन ही सुख के विपरीत है। सुख चाहते हैं और उपाय दुख का करते हैं। सुख की कामना है तो सुख स्वभावी अपने अमूर्त काया का ही आश्रय करिए, उसी के अवलंबन से रहिए। इसके अलावा सुखी होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। त्यागी को ही मोक्ष होता है, भोगी को मोक्ष नहीं होता। मूर्त पदार्थों का त्याग करना है और अपने अमूर्त काया का ग्रहण करना है। अपने अमूर्त काया को पहचानिए। इसके लिए नेत्रों को बंद रखते हैं और अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं। अपने शरीर में आराम वेदना की स्थिति होने से अपना शरीर सब जीवों को स्वमेव अनुभव में आता है। पर लक्ष्य छोड़ते ही अपना लक्ष्य होता है और हमने पर को मजबूती से पकड़ा है। जितनी पर की मजबूत पकड़ होगी उतना ही स्वावलंबन करने में कठिनाई होगी। अपने को ही मजबूती से पकड़ना है और छोड़ना नहीं है। अपनी अमूर्त काया को दृढ़ता से पकड़ना है और कोई भी परिस्थिति हो तो भी छोड़ना नहीं है। तभी हम मूर्त के अवलंबन से मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा पद को पा सकते हैं। जिन्होंने भी अपने मूर्त को दृढ़ता से पकड़ा है वे ही सुख को पाकर परमात्मा हुए हैं। और जो मूर्त पदार्थों के प्रलोभन में आकर उनका ही ग्रहण करते हैं वे फिर मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं होते। एक मूर्त काया छूटती है और दूसरी मूर्त काया प्राप्त हो जाती है। और जीने के लिए पल पल मूर्त पदार्थों की आवश्यकता रहती है। इंद्रियां खुली रहती है और हम अपने सुख से वंचित रहते हैं। और इस प्रकार अनंत काल बीत गया है और यह उत्तम मनुष्य भाव भी इसी प्रकार बहिर्मुखता में बीत जाएगा। हम पर आश्रय नहीं छोड़ पाएंगे और अपना आश्रय नहीं कर पाएंगे। संसार मार्ग में ही चलते रहेंगे तो संसार का अंत कभी नहीं होगा। कभी भी हम पर पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त नहीं होंगे और अपने उत्तम सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
एक ही प्रयत्न करना है कि अपना मुख अपनी ओर रहे, और सबसे बड़ा अभ्यास है उन नेत्रों को बंद रखने का है और मौन रहने का है। अपने सन्मुख रहने का है। फिर कुछ काय चेष्टा की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है, और मुक्ति के लिए बस इसी का अभ्यास करते हुए रहना है। पेट से पांव तक अपने हर भाग का एहसास कीजिए। हर भाग को एहसास करके ही स्वस्थ रखिए, सुखद रखिए। सुख के लिए मूर्त पदार्थों का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। अपना ही आश्रय करके ही हम सुखी हो सकते हैं। अपने अमूर्त काया के अलावा अणु मात्र भी हमारा नहीं है। न भूतकाल में था, न भविष्य में होगा। मूर्त का स्वामी मूर्त ही है। हर पदार्थ स्वयं अपना ही स्वामी है। मूर्त पदार्थ भोगता नहीं है, क्योंकि वे सुख स्वभावी नहीं। जीव ही भोगता है। सुख स्वभावी होने से सुख या दुख को भोगता है। यहाँ सुख नहीं है, ऐसे मूर्त पदार्थों के लफ्ज से वह दुख को प्राप्त होता है, और अपने में सुख है तो अपने से युक्त होकर सुख को भोगता है। सुख या दुख के भोग के बिना वह एक समय भी नहीं रहता, क्योंकि स्वभाव का नाश कभी भी नहीं होता। सुख हमारा स्वभाव है, तो सुख होगा या सुख का रूपांतरित रूप दुख होगा। यदि हम सुख का उपाय नहीं करेंगे, अपने सुख स्वभावी काया से युक्त नहीं होंगे, तो फिर निश्चय से हम दुखी रहेंगे और दुख का कारण भी बाहर ही मानेंगे। सुख का कारण भी बाहर और दुख का कारण भी बाहर, तो फिर हमारे अधिकार में कुछ भी नहीं रहा। हम मूर्त पदार्थों के ही पराधीन होते हैं, परतंत्र होते हैं। हमारे सुख दुख की भागदौड़ मूर्त पदार्थों के पास ही रहती है। हम स्वयं ही उनके परतंत्र हुए हैं। उनके सन्मुख रहकर उनका आश्रय कर अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब हम ध्यान करने बैठे हैं, तो यह तो स्पष्ट ही है कि हमको अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने अवलंबन से रहना है। अपनी आत्म प्रेरणा से हमें अपने शरीर का एहसास करते हुए स्वावलंबन से रहना है, क्योंकि अन्य प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं है। और अपना अनुभव करने के लिए कोई पराधीन होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ही भावना से, अपने पुरुषार्थ से अपने सन्मुख रहना है। किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते हैं। अपने सन्मुख नहीं होते हैं तो मूर्त के सन्मुख रहते हैं, यह हमारा ही दोष है। इस दोष से हम ही अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए।
अपने किसी भी अंग के हम सन्मुख होते हैं तो इसका उत्तम फल प्राप्त होता है। मूढ़ कर्मों का बंधन नष्ट होता है और अपना सुख स्वभाव प्रकट होता है, और इतना ही मोक्ष का मार्ग है। और मूर्त पदार्थ के जानने में ही खड़े रहेंगे तो फिर दुख का अंत कभी भी आने वाला नहीं है। सकल दुखों की उत्पत्ति मूर्त पदार्थों के जानने से ही है, इंद्रिय ज्ञान से ही है। और सकल सुख की उत्पत्ति इंद्रिय ज्ञान के निरोध से है, अपने सन्मुख होने से है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। अपना संबंध अपने आप से ही बनाइए। अपने अमूर्त कार्य ही हमारा संबंधी है, अन्य कोई हमारा संबंधी वास्तव में नहीं है। वह सब हमारे मन की कल्पना है, क्योंकि वह संबंध जन्म से पहले नहीं था और मरण के बाद नहीं रहेगा। हम परस्पर एक दूसरे को बद्ध मूर्त काया के आश्रय से ही जानते हैं, और बद्ध मूर्त काया अवश्य ही पृथक होती है, तो हमारी पहचान ही समाप्त हो जाती है। जिस पहचान के बल पर हम संबंध बनाते हैं वह पहचान ही विनाशिक है। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। किसी भी एक स्थान पर रहने की कोई बंदिश नहीं है। आप अपने सिर से पैरों तक किसी भी भाग का आश्रय कर सकते हैं, क्योंकि हर भाग वह आपका है, आप हैं। और अपने आश्रय में कुछ भी दोष नहीं है। दोष तो विषयों के आश्रय से है, भौतिक जगत के आश्रय से है, भौतिक जगत के सेवन से है। मूर्त पदार्थों में सुख स्वभाव नहीं है, तो उनके आश्रय से कदापि सुख होना संभव नहीं है। हम उनसे प्रभावित होते हैं, पर वह प्रभाव सदा ही अनुकूल होगा ये नियम नहीं है। एक ही पदार्थ कभी अनुकूल होता है, कभी प्रतिकूल होता है। एक को अनुकूल होता है, दूसरे को प्रतिकूल होता है। हमें एक समय में अनुकूल होता है और दूसरे समय में प्रतिकूल हो जाता है। इस प्रकार ये मूर्त पदार्थ से हम धोखा खाते हैं, इसलिए इसको माया संज्ञा है। सारा संसार मूर्त पदार्थों का आश्रय करने से है। अगर जगत में मूर्त पदार्थ नहीं होता तो एक भी जीव दुखी नहीं होता, वह मुक्त ही होता, अशुद्धि ही पैदा नहीं होती। फिर मूर्त की मिलावट नहीं होती तो जीव सदा ही शुद्ध रहता, सदा ही अपने सुख को भोगते हुए रहता। मूर्त पदार्थ जगत में भले ही रहे, क्योंकि वे भी जगत में रहने वाले हैं, जगत के पदार्थ हैं। जैसे हम जगत में रहते हैं वैसे वे भी जगत में रहते हैं, पर हमें एक दूसरे का आश्रय नहीं करना है। और मूर्त पदार्थ तो अचेतन है, उनको कुछ भी दोष नहीं दिया जा सकता है। हम ही चेतन हैं, और अपना अवलंबन नहीं करके
अचेतन का अवलंबन करते हैं, और यही अपराध है और पाप है। पहले इस पाप के दो भेद किए जाते हैं, पाप और पुण्य, पर पुण्य भी पाप का ही भेद है। बहिर्मुखता एक अशुद्ध परिणाम है और उसके दो भेद हैं, अशुभ और शुभ। दोनों ही अशुद्ध परिणाम है और दोनों का नाम ही पराश्रय है और उससे मूर्त का बंधन होता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। स्वावलंबन करना प्रारंभ कीजिए और वेल स्टार्ट इज हाफ डन। उत्साह से अपने सन्मुख होइए तो समझ लीजिए कि आधा मोक्ष मार्ग आपने तय कर लिया। ध्यान को भार के रूप में ग्रहण मत करिए, निर्भर होने रूप समझिए। सारा कार्य ध्यान का वह निर्भर होने के लिए है, निर्भय होने के लिए है, अमर होने के लिए है, सुखी होने के लिए है, बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होने के लिए है, बाह्य पदार्थों से प्रभावित नहीं हो इसके लिए है। कोई बाह्य पदार्थ हमको किंचित भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, उसके लिए ये ध्यानाभ्यास है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। यदि हमारी श्रद्धा अपने प्रति हो जाती है, अपने में रुचि हो जाती है, अर्थात अपने मूर्त काया में रुचि हो जाती है, तो फिर वह रुचि ही हमको पुनः पुनः अंतर्मुख करके मूर्त के आश्रय से बचाती है। इसलिए अपने अमूर्त काया की रुचि होना ही धर्म का सुख का मूल है। और मूल जीवित हो तो वृक्ष जीवित हो जाता है। इस श्रद्धा को जीवित रखना है कि सुख अपने अमूर्त काया के आश्रय से ही है, भिन्न किसी पदार्थ के आश्रय से नहीं है। परमात्मा आनंददाता माना जाता है, पर वह परमात्मा परद्रव्य नहीं है। अपने अमूर्त काया ही परमात्मा है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाई। दोनों नथनों का भाग, अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना वही स्वावलंबन है, वही स्वाधीनता या मुक्त होने का उपाय है। धर्म के नाम पर लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं और नाना अन्य
कार्य करते हैं, पर जो धर्म अपना आश्रय करने रूप है वह धर्म नहीं करते, अधर्म में ही धर्म की मान्यता करते हैं। तो फिर धर्म नहीं होता और धर्म के बिना सुख नहीं होता। अपने ध्यान को अपने कंठ भाग पर लाइए। पूरा मुखमंडल आप थोड़े समय के लिए भी अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो आप धर्म का बीजारोपण करते हैं, और बीज का बहुत मूल्य होता है क्योंकि फल की प्राप्ति बीज से ही होती है। तो मोक्ष रूपी फल इस बीज से ही प्राप्त होता है। अपना मुख और अपनी ओर करते हैं तो उसी के फल में मोक्ष प्राप्त होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। इसी प्रकार हम स्वमुखी होते हैं और यही ध्यान का स्वरूप है। और जितने भी अन्य ध्यान के उपाय बताए जाते हैं वे सब वास्तव में मिथ्या हैं, उनसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। जो भी सुख दुख की स्थिति है वह हमारे अनुभव में आती है, बस हमें उसको बदलने का भाव नहीं करना है। जैसे भी आप हैं वर्तमान क्षण में वैसे अपने आप को स्वीकार कर लीजिए। आत्म स्वीकृति ही हमको परमात्मा बनाती है। आप जैसे भी हैं वैसे ही अपने को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वही चारित्र है। स्वरूपे चरणम चारित्रम, जो भी आपका वर्तमान रूप है बस उसका अनुभव कर लेना, अन्य कुछ भी करना नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।